So now guys, we have done with the discovery of the atom. Atom का internal structure, not discovery, sorry, internal structure of atom कैसे कैसे existence में आया. तो उसके लिए क्या क्या थे subatomic particles. उन subatomic particle को we need to discuss in detail because sometime question will be asked from you guys कि differentiate between the subatomic particles of an atom. तो ये बहुत internal question है जैसे कि we need to know each and everything about the subatomic particles. So I am here in the giving you the tabular form of this difference. So first of all we need to proceed with the name, symbol, location, charge, reactive mass and actual mass in grams. तो let's see first of all name की बात करें electrons. जो electron हमारे subatomic part हैं, symbol क्या है E. Electron is the small e is the symbol and as per the charge we are placing minus upon that. Around the nucleus कहाँ revolve करेंगे, location कहाँ है इनका, around the nucleus. एटम के अंदर कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, लोकेट कहाँ होंगे, अराउंड द न्यूक्लियस. चार्ज कितना रहता है, -1. रिएक्टिव मास कितना है इनका, अगर बात करी जाए इनका मास कितना है 1/1840 एंड एक्चुअल मास कितना होएगा 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, जो कि बहुत बहुत स्मॉल का बहुत कम मास है. फाइन. नेक्स्ट वी कैन नीड टू प्रोसीड विद प्रोटॉन. प्रोटॉन का सिंबल है अपने पास P एंड वी आर यूजिंग टू राइट इट्स अलोंग विद इट्स चार्ज टू डिफरेंशिएट द थिंग्स. तो हम इसके ऊपर पॉजिटिव प्लेस कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन के केस में वी आर डूइंग लाइक दिस एंड प्रोटॉन के केस में we are placing charge positive on it. And where it is presenting, it is located in nucleus. कहाँ locate हो रहा है, I am drawing here. कहाँ locate हो रहा है ये, न्यूक्लियस में. और इलेक्ट्रॉन कहाँ, आउटसाइड द न्यूक्लियस. फाइन. एंड मास की बात करी, सॉरी चार्ज की बात करी जाए 1 पॉजिटिव, चार्ज इज 1 पॉजिटिव एंड देन मास कितना है इसका 1, not 1840. तो you can compare here the mass difference between proton and electron. तो इसका कितना है 1. Then actual mass is 1.67 into 10⁻⁻24 in gram. Next we need to go with the neutrons. So neutrons जो है it is represented with N and they are neutral in charge, तो 0. That is, and located where, location is in the nucleus along with the positrons. प्रोटॉन्स को हम पॉजिट्रॉन्स भी बोलते हैं. इन द न्यूक्लियस एंड चार्ज इज 0. कितना चार्ज है इस पे 0 एंड रिएक्टिव मास इज 1. जितना प्रोटॉन का मास रहता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास रहता है. ठीक है. Then is take about in the actual mass in gram 1.67 into 10⁻⁻24 gram, which is again similar to the proton. ठीक है. तो इन दोनों का मास सेम है, दोनों दूसरे को बाउंड करके रखते हैं और फ्यूजन को कम करते हैं और हमें स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट वी नीड टू सी हियर, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई गई है. प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियस में रहते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम. तो इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स. जो चीजें न्यूक्लियस में रहती हैं उसको कलेक्टिवली क्या बोल दिया जाता है, न्यूक्लियॉन्स. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम अलोंग विद द सबएटॉमिक पार्ट्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अलोंग विद देयर लोकेशन, चार्ज, मास, ऑल वी हैव डन इन डिटेल. फाइन. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच वी नीड टू बी अवेयर अबाउट, और हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. What are the discoveries, what are the different kind of theories given for this, and this is the exact structure which we are going to deal with nowadays, जिससे हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं. exact structure, proton, neutron in nucleus, nucleons उनको बोला जाएगा and electrons are revolving around the nucleus.